हाय स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड देखेंगे। प्रीवियसली हमने फर्स्ट चैप्टर इस बुक का कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम हर चैप्टर दो पार्ट में आपको वीडियो मिलेगी, दो पार्ट में वो चैप्टर होगा ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो। और पीडीएफ भी आपको उसकी जो क्वेश्चन आंसर की जो भी उसमें लिटरेचर के जो क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग, जो भी चीज़ें हैं, सभी उस चीज़ का जो मटेरियल है वो भी दो पार्ट में मिलेगा। बच्चों को अगर बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट है समझने में कि दो पार्ट पीडीएफ इनकम्प्लीट है, तो पीडीएफ जो है वो आपको दो पार्ट में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में कुछ पोर्शन मिलेगा चैप्टर की शुरुआत का, और सेकंड पार्ट में वो चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर द एज्ड मदर। दिस इज रिटन बाय मोत्सो बाशो। ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका एज्ड मतलब जो होता है व्रत, एक वृद्ध माता है उसमें, उसके लिए ये पूरा चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एट द फुट ऑफ द माउंटेन अ पुअर फार्मर एंड हिज एज्ड widowed mother. They owned a bit of land which supplied them with food, and they were humble, peaceful and happy. बहुत बहुत समय पहले माउंटेन पर एक पुअर गरीब फार्मर रहता था, उसकी विधवा बुजुर्ग माँ के साथ। वो फूड खेती किया करते थे, फार्मर था, बहुत ज़्यादा हम्बल, पीसफुल और हैप्पी, खुश रहते थे, बहुत अच्छे थे, गरीब थे और फार्मर भी थे। उनकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी और विडोड थी। विडोड मतलब होता है विधवा, जिनके हस्बैंड नहीं होते उसे विडोड कहा जाता है। Shining was governed by a despotic leader who, tough a warrior, had a great and cowardly मतलब होता है कायरता। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हमने मीनिंग भी लिखा है। श्रिंकिंग फ्रॉम एनीथिंग सजेस्टिव एंड फॉलिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। तो जो उस गांव का राजा बोल सकते हैं, उसे एक वॉरियर है। वो ये बात जापान की, जापानीज ये स्टोरी है, तो ये बात जापान की है। वहाँ पर एक जो राजा था वो बहुत ज़्यादा क्या था, डिस्पोटिक था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो पूरे गांव को गवर्न करता था, लीड करता था। तो वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। दिस कॉज्ड हिम टू सेंड आउट अ क्रूअल प्रोक्लेम्ड द एंटायर प्रोविंस वॉज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू इमीडिएटली पुट टू डेथ ऑल एज्ड मदर या ऑल एज्ड पीपल। तो उसका ये कहना था कि जितने भी जो भी है बुजुर्ग लोग, उनको उनके ही घर वालों द्वारा मार दिया जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जितने भी बुजुर्ग हैं, जिनकी एज हो चुकी है, वो लोग किसी भी काम के नहीं हैं, उन्हें यहाँ पर इनको मार दिया जाए। आपको याद होगा कि जो हिटलर थे वो भी यही करते थे कि जितने भी एज लोग थे या फिर जो अपाहिज लोग थे उन सबको मार देता था। वो यही चाहता था कि जितने भी अच्छे लोग हैं, जो फिट है बॉडी से, उन्हें ही जीने का हक है। तो ऐसा ही उसकी भी थिंकिंग थी वहाँ के राजा की। द एंटायर प्रोविंस वॉज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू इमीडिएटली पुट टू डेथ ऑल एज्ड पीपल। दोस वर बारबेरियस मतलब होता है गंवार या बेकार दिन, जब ये दिन बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे। एंड द कस्टम ऑफ अबेंडिंग ओल्ड पीपल टू डाई वॉज नॉट अनकॉमन। द पुअर फार्मर लव्ड हिज एज्ड मदर विथ टेंडर रिवरेंस, एंड द ऑर्डर filled his heart with sorrow. Put no one ever thought twice about obeying the mandate of the governor. So with many deep and hopeless signs, the youth prepared for what at that time was considered the kindest mode of death. तो जो गवर्नर था उसका यही कहना था कि जितने भी लोग उन्हें मार दिया जाए, पर जो वो फार्मर है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, उसे प्यार करता था अपनी माँ से। तो वो नहीं चाहता था कि मेरी माँ के साथ में ऐसा कुछ हो, और वो
उन्हें मार दिया जाए। तो जितने भी वहाँ के यूथ थे वो ये सब चीज़ें नहीं चाहते थे, सब परेशान थे। जस्ट एट sundown when his day work was ended, he took a quantity of unwhitened rice, which was the principal food for the poor, and he cooked, dried it, and tied in a square cloth, which he swung in a bundle around his neck, along with a gourd filled with cool sweet water. Then the farmer was मेकिंग अ फूड ऑफ राइस, और उसने जो चावल है वो लिए बनाकर थोड़े से, और पानी लिया, एक कपड़े में चावल बांधे और उसे लेकर अपनी माँ के साथ निकल पड़ा। Then lifted his helpless old mother to his बैक एंड स्टार्टेड ऑन हिज पेनफुल जर्नी अप टू द माउंटेन। तो उसने क्या करा, अपनी माँ को लेकर वो एक माउंटेन पे, पहाड़ पे निकल गया ताकि वो उसे वहाँ पर सुरक्षित रख सके। द रोड वॉज लॉन्ग एंड द स्टीप, द नैरो रोड वॉज क्रॉस्ड एंड रीक्रॉस्ड बाय मेनी पाथ्स मेड बाय द हंटर्स and woodcutters. In some places they got lost and confused, but he paid no attention. One path or another, it mattered not. On he went, climbing blindly. तो फिर क्या होता है कि जो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का कि मुझे मेरी माँ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, जो गवर्नर है वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मार दिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और एंग्जियस हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो वो सोचता है कि मैं अपनी माँ को लेकर पहाड़ पे ले जाता हूँ ताकि वो सुरक्षित रहे वहाँ पर। तो होता ये है कि वहाँ पर बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है पाथ पर, रास्ते पर इधर उधर का रास्ता बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं, ट्विस्ट होता है। तो वो ये सोचती है उसकी माँ को, वो उसकी जो माँ है उसको अपने कंधे पर उठा के लेके जाता है। तो वो सोचता है कि अगर उसकी माँ सोचती है कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स का है, तो ये मेरा लड़का वापस वहाँ से कैसे आ पाएगा, वो रास्ता भूल सकता है। तो उसकी माँ क्या करती है देखिए, एवर अपवर्ड टुवर्ड्स हाई बेयर समिट ऑफ द नोन एज अबत्सुयामा। माउंटेन का जो नाम है उसे कहते हैं अबत्सुयामा, द माउंटेन ऑफ द अबंडिंग ऑफ द ईस्ट। तो उनकी जो माँ होती है वो क्या करती है कि जो रास्ते पर जाते जाते जो टहनी होती है, टहनियों को कहते हैं ट्विस्ट, वो वहाँ पर उसे देखती जाती है। और आगे क्या होता है हम इस चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि इसके आगे क्या होता है। तो वो ज़्यादा क्या हो जाता है, जो लड़का होता है वो वहाँ से निकलते समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि मैं किधर रास्ते से कहाँ जा रहा हूँ। पर वो जैसे तैसे वहाँ तो पहुँच जाता है, पर वहाँ से वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनकी माँ जो उसकी होती है वो वापस क्या करती है अपने बच्चे के लिए और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस चैप्टर के। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।